हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर। प्रतिदिन के भांति हमारे जो दर्शन हैं, छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल एवं विष्णु नारायण शिला तथा गदाधर जी की पूजित किया गया विग्रह, श्री राधा श्याम सुंदर जी की चित्रपट और श्री चैतन्य मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी की चित्रपट और गिरिराज जी के चित्रपट के साथ हम प्रतिदिन आज को स्पेशल दर्शन कराएंगे जयपुर गोविंद देव जी का। जो जयपुर गोविंद देव जी का जो ये कथा है, क्योंकि ये कथा आप लोग लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि जो ओरिजिनल मतलब जो मूर्ति है गोविंद देव जी के, वो विग्रह जयपुर में चले गए। तो कैसे चले गए हैं ये तो आपको बाद में हम बताएंगे किस तरीके से गए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मिलेगा कि ये जो विग्रह है, तीन विग्रह है, गोपीनाथ, मदन मोहन जी और गोविंद देव जी। ये तीनों मूर्ति वृंदावन से जयपुर में गए। कैसे गए? ये औरंगजेब का अत्याचार की वजह से। तो इसके संपूर्ण कथा हम बाद में सुनाएंगे, हमारा यूट्यूब में अपलोडेड होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग जो लोग सुन रहे हैं तो आप सुनाइए और इसको जो है प्रचार हेतु इस काम को कीजिए। तो हम लोग चल रहे थे, वृंदावन लीलाओं का संपादन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से गुंडीचा मंदिर में नित्य गीत के साथ साथ प्रवेश हो गए हैं। उसके बाद प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। आप प्रभु क्या कह रहे हैं ये सुनिए। प्रभु कहे বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ, গোপীগণ बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां ही हैं कि गोपियां के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकते। प्रभु कहे यात्रा छले कृष्णेर गमन, सुभद्रायार बलदेव संगे दुईजन। महाप्रभु ने कहा कृष्ण वहाँ रथ यात्रा के बहाने में सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। गोपी संगे जत लीला है उपवने, निगूढ़ कृष्णेर भाव के हो नहीं जाने। उन बगीचों में गोपियों के साथ की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव है, उन्हें कोई नहीं जानता। अतएव कृष्णेरो प्राकट्य नाही किछु दोष, तबे केन लक्ष्मी देवी करे तो रोष। चूँकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है तो फिर लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती हैं। स्वरूप कहे प्रेमवतीर एई तो स्वभाव, कांतेरो वैदस्य लेश है क्रोध भाव। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान के बारे में राधा रानी लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होते हैं। तो स्वरूप दामोदर उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव ही है कि वो अपने प्रेम से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं। हेनो काले खोची तो जाहे विविधो रतन, सुवर्णेरो चौदल कोरी आहरण। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातों कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया। वे सोने के पलकी में सवार थी जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। छत्र चामर ध्वजा पताकारोगण, नाना वाद्य आगे नाचे देवी दासीगण। पालकी के चारों ओर लोग छत्र चामर तथा झंडियां लिए हुए
थे और इनके आगे आगे गवाइए तथा नर्तकी। मैंने पहले अपना जो मेरा एपिसोड इससे हेरा पंचमी का दिन में कैसे लक्ष्मी जी आते हैं गुंडीचा मंदिर, वही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तांबूलो संपुटो झरी व्यंजन चामर साथे दासी सतहार दिव्य ओशंबर। दासियाँ जल के घोड़े चामर तथा पान के पिटरियाँ लिए थी। ऐसे सैकड़ों दासियाँ थी और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थी और बहुमूल्य हार पहने थी। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध हइया लक्ष्मी देवी आइल सिंहद्वार। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और वे सभी असाधारण आश्चर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जगन्नाथेर मुख्य जत भृत्त गणे लक्ष्मी देवीर दासी गण करें बंधने। जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी के सारे दासियाँ भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाने लगे। बंदिया निया पाड़े लक्ष्मीर चरणे चोर जेन दंड करिल नाना धने। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बंधक बांधकर उन्हें हाथ कड़ियाँ लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों पर गिरने के लिए बाध्य किया। वे सभी धन लूटने वाले चोर की तरह बंदी बन गए थे। वो ध्यान से सुनिए, जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं तब वो लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि वो अगले दिन लौट आएंगे, किंतु जब वो नहीं लौटते हैं तो लक्ष्मी जी 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अनुभव करने लगती है कि उनकी पति ने उनकी अपेक्षा की है, अतः वे स्वाभाविक रूप से काफ़ी क्रुद्ध होती है। वो स्वयं तथा उनकी सखियाँ खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आती है और मुख्य द्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। तब उनकी सखियाँ जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेता है और उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमलों में समक्ष नतमस्तक करती है। अचेतन अवतार करेन तारन नाना मोते गाली देन भंड वचने। जब नौकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों पे गिरे तो वे लगभग अचेत हो गए। उन्हें डांटा डपटा गया और भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई तथा मजाक के पात्र बनाए गए। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रगल्भ देखिया हंसे महाप्रभुर गण मुख हंसते दिया। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी के दासियों की ऐसा धृष्टता देखी तो उन्हें अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया और वे हंसने लगे। दामोदर कहे वैछे मानेरो प्रकार त्रिजगते कहाँ नहीं देखी सुनियार। स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोक में ऐसा इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा है ना सुना है। मानिनी नूर आशाहे छाड़े विभूषण भूमे बोसी नौखे लेखे मोलिनो वदन। जब कोई स्त्री विक्षित और निराश हो जाती है तो अहंकार मानवश वो अपने आभूषण उतार कर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती है। पूर्वे सत्य भमर सुनी एवं विधिमान ब्रजे गोपी गणेर मने मान रसे निधान। मैंने इस प्रकार का गर्व मान कृष्ण की सबसे गर्वली महारानी सत्यभामा में सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों को खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। इहो निजे संपत्ति सब प्रकट करिया
प्रियेरो ऊपर जाए सोई न सजाइया। किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं अन्य प्रकार का मान देख रहा हूँ। वे अपना आश्चर्य प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि अपने पति और आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती है। लक्ष्मी जी की घृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों के प्रेम का व्यापार की उत्कृष्टता बताने चाहिए। अतः उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी जी के आचरण जैसी किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। हम कभी कभी यहाँ यह तो देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद का गर्व होता है और उपेक्षा के कारण वो असंतुष्ट होते हैं, तब उसे अपने सूरत की परवाह नहीं रह जाती। वो गंदे वस्त्र पहनती है और खिन्न भाव से फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों से रेखाएं खींचती रहती है। हमने इस तरह का मान सत्यभामा तथा वृंदावन की गोपियों में तो नहीं सुना, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के साथ हम कुछ दूसरी ही बात पाते हैं। वे अपने पति पर अत्यधिक क्रुद्ध होती है और अपने महान आश्चर्य से उन पर आक्रमण करती है। बहुत ध्यान से सुनिए कि प्रेम में भी किस तरीका का वातावरण होता है। प्रभु कहे कहे ब्रजेर माने रो प्रकार, कहो ब्रजेर माने रो प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मानो नदी सतोधार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों के मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाली नदी के समान है। नायिकार स्वभाव प्रेमे वृत्ते बहु भेद, सेई भेदे नाना प्रकार माने रो उद्वेद। विभिन्न स्त्रियों नायिकाएं में प्रेम के गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। उनके ईर्ष्यायुक्त क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होते हैं। समवेगो विकारो मान ना जाए कथन, एक दुई भेद कोरी दिव दर्शन। गोपियों द्वारा प्रदर्शित विविध प्रकार की ईर्ष्युक्त युक्त क्रोध का पूरा वर्णन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कुछ सिद्धांत से संकेत मिल जाएगा। माने के हो है धीरा, के हो तो अधीरा, ए तीने भेद के हो है धीरा धीरा। देशपूर्ण क्रोध से युक्त नायिकाओं का तीन भेद है, धीर, अधीर तथा धीरा धीरा। धीरा कांते दूरे दो देखी, करे प्रत्युख्यान, निकटे आसिले करे आसन प्रदान। जब धीर नायिका दूर से ही अपने नायक को आते देख लेता है तो उसके स्वागत के लिए वो तुरंत उठ खड़े होते हैं। जब वो निकट आ जाते हैं तो वो तुरंत उसे बैठने के लिए आसन देते हैं। हृदय कोप मुखे के कहे मधुर वचन, प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन। धीरा नायिका अपने क्रोध को अपने हृदय में छिपा लेती है और बाहर से मीठा बोलती है। जब उसका प्रेमी उसके आलिंगन करता है तो वो भी उसे आलिंगन करती है। सरल व्यवहार करे माने रो पोषण, किंबा सुलंठ वाक्य करे प्रिय निरासन। धीर नायिका का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। वो अपने सारे को अपने हृदय के भीतर रखती है, किंतु मृदु वचनों तथा मुस्कान से वो अपने प्रेम को आचरण का प्रतिबद्ध करती है। अधीरा निष्ठुर वाक्य करय भत्सन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाय बंधन। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना कुटु शब्द से करती है। कभी कभी उसने कान खींच लेती है
और कभी कभी फूलों की माला से उसे बांध देती है। धीरा धीरो वक्र वाक्य करे उपहास, कभु स्तुति कभु निंदा कभु वाय उदास। धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका सदैव द्व्यर्थ शब्दों का मजाक उड़ाती है। कभी वो अपने प्रेम का प्रशंसा करती है तो कभी निंदा करती है और कभी निरपेक्ष रहती है। मुग्ध मध्य प्रगल्भातीन नायिकारो भेद, मुग्ध नहीं जाने मनेर वैदंधा विभेद। नायिकाओं का वर्गीकरण मुग्ध, मध्य तथा प्रगल्भा के रूप में भी किया जा सकता है। मुग्ध नायिका देशपूर्ण क्रोध का छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियां की विषय में अधिक नहीं जानती रहती है। बहुत ध्यान से सुनिए, अभी प्रेम का विश्लेषण चल रहा है। मुख्य अच्छा दिया करे केवल रोदन, कांतेरो प्रियो वाक्य सुनी है परोसन। मुग्ध नायिका केवल अपने मुंह ढककर रोती रहती है। जब वे अपने प्रेमी से मधुर शब्द सुनती है तो अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। मध्या प्रगल्भा धरे धीरादि विभेद, तार मध्य सवार स्वभावे तीनी भेद। अब हमारा जो यहाँ पर मध्य तथा प्रगल्भा नायिकाओं की धीर, अधीर तथा धीराधीर में विभाजित किया जा सकता है। इन सबको गुणों को और 3 विभाग में किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हमें विराम दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।